सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 16 नवजीवन का गीत। इसमें सुर और ताल का बहुत ध्यान रखा जाता है। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 16 नए जीवन का गीत। प्रस्तुत कविता नवगीत नामक साहित्यिक शैली का उदाहरण है, जो आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नवगीत में छंदों के बंधन से जो होती है, मुक्त होती है। ठीक है, बंधन नहीं होता इसमें, किंतु लय और ताल का ध्यान रखा जाता है। इसमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण है तथा यह पाठकों को नए विचारों और एवं मूल्यों से परिचित कराती है, नए विचार लेकर आती है। देखिए, मैंने एक किरण मांगी थी, तूने तो दिनमान दे दिया। चकाचौंध से भरी चमक का जादू तड़ित सामान दे दिया। मैंने तो एक छोटी सी किरण मांगी थी, पर तूने तो मुझे असीम प्रकाश दे दिया। तड़ित चमक, चकाचौंध दे दी। बिल्कुल मतलब जितना मैंने मांगा था उससे मुझे अधिक मिल गया। मेरे नयन सहेंगे कैसे यह अभिताभा। अभिताभा का अर्थ होता है बच्चों असीम प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश। अभिताभा ऐसी ज्वाला। मेरे नयन सहेंगे कैसे यह अभितभी, यह अभिताभा ऐसी ज्वाला। मरु माया की यह मरीचिका, तुहिन पर की यह वरमाला। मेरे नयन कैसे सहेंगे इतने असीम प्रकाश को, इतने असीम प्रकाश को। मेरे जो नयन है, मेरे जो आंखें हैं, वो कैसे सहेंगी। कई बार बच्चों आपने देखा होगा, हम सुबह सुबह उठना, लाइट ऑन हो जाए तो हमारी आंखें थोड़ी बंद हो जाती है। तो वो भी कह रही हैं कि मेरी आंखें, इतना तूने मुझे दे दिया कि मेरी आंखें कैसे सहेंगी। और ये जो मरु माया है, जो माया है, जो भी चीजें संसार में अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती है, ये क्या है? ये सिर्फ एक माया है, भ्रम है। हुई यामिनी शेष ने मधु की, तूने नया विहान दिया। मैंने एक किरण मांगी थी, तूने तो दिनमान दे दिया। जब बिल्कुल आशा खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, एक नई सवेरा आया, जैसे रात बीतती हो एक नया सवेरा आया आता है, ऐसे ही एक नया एक नई चीज, नई किरण तूने मुझे दी है। मैंने एक छोटी सी किरण मांगी थी, तूने मुझे क्या दिया है? बहुत ज्यादा चमक दे दी है। मतलब जितना मांगा था उससे अधिक दे दिया है। अपने मन के दर्पण में मैं किसका सुंदर रूप निहारूं। नव नव गीतों की यह रचना, किसके इंगित पर बलिहारूं। इसमें बताया जा रहा है बच्चों कि तूने मुझे इतना असीम प्रकाश दिया है, ऐसे दर्पण में मैं किसे निहारूं, किसके रूप को निहारूं, और किसको मैं गा के सुनाऊं, किससे मैं ये बात करूं। मानस का मोती लेगी वह कौन अगोचर राज मराली, किस वनमाली के चरणों में अर्पित होगी पूजा थाली। बच्चों, मानस का मोती हर किसी को दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो बहुत साहसी होता है, उसे ही वो मानस का मोती दिखाई देता है। एक पुष्प के लोभी मधुकर को वसंत उद्यान दे दिया। मैंने एक किरण मांगी थी, तूने तो दिनमान दे दिया। एक पुष्प के लोभी को तूने उद्यान दे दिया, और मैंने एक छोटी सी किरण मांगी थी, सिर्फ आशा की एक छोटी सी किरण मांगी थी, पर तूने मुझे असीम प्रकाश दे दिया। मल्यानिल होता तो मेरे प्राण सुमन से फूले होते। सुमन मतलब फूल। पल्लव पल्लव की डालों पर हौले हौले झूले होते। पल्लव पल्लव की डालों पर मतलब कि पेड़ों पर क्या होते? झूले होते, और मैं इसमें झूलती। एक चांद होता तो सारी रात चौकोर बना रह जाता। एक चांद होता है, इसमें एक प्रेमी का भी बताया गया है कि अगर एक चांद होता तो सारी रात वो चौकोर बन जाता, किंतु निभाए कैसे कोई लाख लाख तारों से नाता। मतलब तारों से, लाख लाख तारों से नाता मतलब रिश्तेदार। ठीक है, हमारे रिश्तों से यहाँ पे मतलब है कि इतने सारे रिश्ते कैसे निभाए जाएं। अगर एक चांद होता तो उससे रिश्ता नहीं बजाता।
पर इतने सारे रिश्ते हम कैसे निभाएं। लघु मतलब छोटा। लघु प्रतिमा के एक पुजारी को अतुलित पाषाण दे दिया, एक छोटे से पुजारी को पाषाण दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने तो किरण मांगी थी, तूने मुझे असीम प्रकाश दे दिया, तूने मुझे दिनमान दे दिया। ओ अनंत करुणा के सागर, ओ निर्बल मुक्ति के दानी, तेरी अपराजिता शक्ति का हो न सकूंगा मैं अभिमानी। कैसे घट में सिंधु समाये, कैसे रज में मिले धराधर। इसमें बताया गया बच्चों कि मैं तुम्हारी अभी अपराजिता शक्ति को समझ नहीं पाया हूं, मैं इसको भी इस योग्य नहीं हूं कि इसे समझ पाऊं। कैसे घट में सिंधु समाये, कैसे छोटे से बर्तन में समुद्र समा जाए, तुमने महासागर, कैसे छोटे से बर्तन में महासागर समा जाए और धूल के विशाल पर्वत कैसे मिल जाए। एक बूंद के प्यासे चातक के अंधेरों पर उमड़ा सागर, दिवाले की ज्योति बनाकर दीपक को निर्वाण दे दिया। दिवाले की ज्योति बनाकर दीपक को क्या दे दिया, दीपक को जला दिया, निर्वाण दे दिया। मैंने तो एक किरण मांगी थी, तूने मुझे दिनमान दे दिया। मुंह मांगा वर देकर तूने मेरा मंगल चाहा, मैंने जो मांगा वो तूने मुझे उससे ज्यादा दे दिया, तो तूने मेरा भला चाहा। शायद मैंने भी याचक बन अपना भाग्य सराहा होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ ऐसे किया होगा, कर्म किया होगा कि तूने मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए तूने गुलाब को क्या कांटों की सेज सुलाया, तूने मुझे गुलाब के कांटों पे नहीं सुलाया, तूने मुझे सेज पे सुलाया है। इसलिए तूने गुलाब को क्या कांटों की सेज सुलाया, कांटों की सेज सुलाया, भाई गुलाब में क्या होता है, कांटे होते हैं। रत्नाकर के अंतस्थल में दारुण बड़वालन सुलगाया, अपनी अंध वंदना को क्यों मेरा मर्म स्थान दे दिया। मतलब मैं तुझे अभी तक समझ में भी नहीं पाया हूं और तूने मुझे इतना बड़ा स्थान दे दिया। मैंने एक किरण मांगी थी, तूने मुझे दिनमान दे दिया। मैंने तो एक छोटी सी किरण मांगी थी, तूने मुझे इतना प्रकाश दे दिया कि मेरे जो नयन है वो अभी खुल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास, सही उत्तर पर टिक करेंगे। लेखक ने क्या मांगा था, किरण। यह कविता है नवगीत। मलयानिल का अर्थ है, मलयानिल का अर्थ होता है बच्चों मलय पवन, समीर मतलब पवन, वायु। ईश्वर ने लेखक को क्या दिया, दिनमान। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मेरे नयन सहेंगे कैसे, सहेंगे कैसे, यह अभिताभी, यह अभिताभा, यह अभिताभा, ऐसी ज्वाला, ऐसी ज्वाला, मरु माया की यह, मरु माया की यह मरीचिका, मरीचिका, तुहिन पर्व, तुहिन पर्व की यह वरमाला। अपने मन के दर्पण में मैं, दर्पण में मैं किसका सुंदर, किसका सुंदर रूप निहारूं, रूप निहारूं। नव नव गीतों की, नव नव गीतों की रचना किसके इंगित, इंगित पर बलिहारूं, बलिहारूं। मानस का मोती लेगी,
वह कौन, वह कौन, अंगोचर, अगोचर, अगोचर, राजमराली, राजमराली, मानस का मोती लेगी, वह कौन अगोचर, राजमराली, किस वनमाली, वन माली के चरणों में, के चरणों में अर्पित होगी पूजा थाली, अर्पित होगी पूजा थाली, थाली। एक पुष्प के लोभी मधुकर को, लोभी मधुकर को, मधुकर को वसंत उद्यान दे दिया, वसंत उद्यान दे दिया। मैंने तो एक किरण मांगी थी, मैंने एक किरण मांगी थी, मैंने एक किरण मांगी थी, मांगी थी। तूने तो दिनमान दे दिया, तूने तो दिनमान दे दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पंक्तियां पूरी करके अब करते हैं सत्य के आगे सत्य और असत्य के आगे असत्य का चिन्ह लगाएंगे। प्रस्तुत कविता एक नवगीत है, बिल्कुल सही। लेखक को ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, बिल्कुल सही। एक फूल के लोभी को पूरा उद्यान मिल गया, बिल्कुल सही। चांद तारों से प्रीति निभाता है, बिल्कुल सही। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।